जय माता दी। महामाई के नवरात्रि ऐसी अद्भुत शक्ति महामाई की। यदि जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, नाना प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, नाना प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, तो मात्र नवरात्रि के 9 दिन साधना करने से पूर्ण हो गई आपकी सारी मनोकामना। महादेवी आपके जीवन से समस्त दुखों का विनाश करेंगे। यदि आप महामाई के भक्त हैं और माता रानी का चिंतन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पूजन पाठ इत्यादि करते लेकिन उनको पता नहीं होता या क्यों किया जाता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। नवरात्रि के निमित्त 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा यह है, श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे रामचंद्र, यदि आपको रावण को युद्ध में हराना है, आपने महादेव की पूजा तो कर ली, साथ में आप महादेवी को भी पूज लें। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि 108 नील कमल रोज महामाई को अर्पण करूंगा और उन्होंने माता की आराधना शुरू कर दी। इधर रावण ने भी महामाई की आराधना शुरू करी विजय प्राप्ति के लिए। एक दिन रावण ने अपनी मायावी विद्या से भगवान श्री राम संकल्प के अनुसार 108 नील कमल माता को अर्पित करते थे। एक दिन रावण ने मायावी विद्या से एक फूल वहां से चुरा लिए। ऐसा कथाओं में आता है। भगवान श्री राम जब पूजा करने गए तो उन्होंने देखा कि पूजा तो खंडित हो जाएगी। क्यों? 108 नील कमल होने चाहिए लेकिन यहाँ तो 107 ही है। तो श्री राम जी ने सोचा कि लोग मुझको नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, रोज मुझको कमल नयन लोग मुझको कहते हैं, कर कमल मेरे हैं, तो मैं क्यों ना अपने नेत्रों को माँ भगवती के चरणों में अर्पण कर दूं। श्री रामचंद्र जैसे अपने नेत्रों को मां भगवती के चरणों में अर्पण करने चले, वैसे महादेवी प्रकट हो गई और राम जी को विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। श्री राम जी ने लगातार 9 दिनों तक मां की आराधना की और महामाई ने उन्हें विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। इधर रावण जो है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ चला रहा था। श्री विभीषण जी ने कहा, यदि यह यज्ञ पूरा हो गया तो रावण को हराना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज को भेजा गया, हे हनुमान जी महाराज, आप जाइए और यज्ञ को खंडित कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज आए और एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके समस्त ब्राह्मणों की सेवा करी। ब्राह्मणों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं कि जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते हरे देवी नारायणी नमस्ते, जो भूतार्ति हारिणी है इसको आप भूतार्ति कारिणी कर दीजिए। ऐसा करके वहां से हनुमान जी चले आएंगे और हनुमान जी महाराज का यह कार्य सिद्ध हुआ और रावण का यज्ञ विध्वंस हो गया और अंत में रावण का विनाश हुआ। पहली कथा तो यह है। दूसरी कथा यह है कि महिषासुर नामक दैत्य हुआ। महिषासुर नामक जो दैत्य था उसने देवताओं से वरदान मांगा, देवताओं ने उसे अवरदान दे दिया। जब उसे अजय का वरदान प्राप्त हो गया तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवताओं को ही मारना शुरू कर दिया। उसने इतना अत्याचार करा, सूर्यादि सभी देवताओं को, नवग्रहों देवताओं को, वरुण इंद्र आदि देवताओं को भी परेशान कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आदि देवी की स्तुति करो। सभी देवताओं ने आदि मां जगदम्बा की स्तुति करी और मां प्रकट हुई और सभी देवों ने मां को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और महामाई ने महिषासुर का वध किया। इसलिए मां का नाम महिषासुर मर्दिनी है। तो इस प्रकार से जो नवरात्रि की 2 कथाएं हैं हमने आपको सुनाई। यदि आपको किसी और प्रकार की कथा सुननी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए रोज नित्य नई नई कथाएं आपको दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक से माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जय माता दी।